और आप लोग को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश। और आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 2, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। अबाउट द ऑथर सबसे पहले देखते हैं। तो इस स्टोरी के लेखिका है एनिस जंग। शी वॉज बॉर्न इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग जो थी उनका जन्म रोरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस मतलब 10 to 19 तक का एज इन्होंने हैदराबाद में गुजारा। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपना एजुकेशन हैदराबाद में किया एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ अमेरिका में भी कुछ एजुकेशन किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स ही थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत एक राइटर के रूप में किया इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो राइटर के साथ साथ एक एडिटर भी है और कॉलम्स भी लिखती हैं अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, इंडिया के और अब्रॉड दूसरे देशों के भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो आज का जो स्टोरी है ये एक छोटा सा पार्ट है उनके एक बुक से। उस बुक का भी नाम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। तो बुक का नाम और ये आज का स्टोरी का नाम सेम है। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इस स्टोरी में वो एनालाइज करने वाली है, विश्लेषण करने वाली है उस पॉवर्टी का, वो इतना ज़्यादा पॉवर्टी का जो मजबूर कर देता है एक बच्चे को कैसा जीवन जीने के लिए, अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जीने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी में। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले दो बात इसमें जानना जरूरी है कि इस स्टोरी का पहले तो दो पार्ट है। एक पार्ट यहाँ पर है, एक लड़के के बारे में है, और दूसरा पार्ट आपको थोड़ा देर दूर जाके देखने को मिलेगा। हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। तो पहला पार्ट को ही शुरू करते हैं पहले। तो इसका हेडिंग दिया हुआ है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये एक लड़का बोल रहा है कि मुझे कभी कभी गार्बेज में 1 रुपया भी मिल जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो यहाँ पर लेखिका पूछ रही है एक साहिब नाम के लड़के से, वो बच्चा है, उससे लेखिका पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और उस लड़के से लेखिका कब मिली है? हर सुबह मिलती है, एवरी मॉर्निंग मिलती है वो। और वो लड़का क्या कर रहा होता है? स्काउरेंजिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, कलेक्ट करना। वो चुन रहा होता है कचरे में से कोई गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कोई भी प्रीशियस थिंग्स। कचरे में से कोई काम का चीज़ वो चुन रहा होता है लेखिका के नेबरहुड में, पड़ोस में। तो लेखिका उससे रोज़ सुबह मिलती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कचरा क्यों चुनते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर साहेब के बारे में कुछ बात बताया गया है। बोला जा रहा है कि साहेब अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ के आया हुआ है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और उसका घर जो था वो ढाका के हरे भरे मैदानों में था। आपको पता है ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, तो वहाँ पे उसका घर था पहले। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसके यादों में दूर दूर तक उसका घर नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसका घर कैसा था, नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आया और उस तूफान में उसके मैदान सब बर्बाद हो गए और उसके घर भी बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम। ऐसा उसकी माँ बताती है उसको। किसकी माँ? साहेब की माँ। डेट्स वाई दे लेफ्ट। तो इसलिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? अपना घर छोड़ दिया, जो कहाँ पे था? ढाका में था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अभी वो बड़े शहर में आ गए हैं, मतलब दिल्ली में आ गए हैं, और वहाँ पे लोग क्या खोज रहे हैं? गोल्ड खोज रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? कोई भी प्रीशियस थिंग वो अब खोज रहे हैं यहाँ पर। ये एग्जैक्टली दिल्ली में नहीं है, एक शहर में है, आपको आगे पता चलेगा, अब देखने वाले हैं अभी हम लोग। तो लेखिका यहाँ पे क्या पूछी थी? वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो साहिब जो है वो जवाब देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू। बोले कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, धीरे से बोलता है, लुकिंग अवे, उधर दूसरी तरफ देखकर बोलता है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लेखिका साहिब को बोलती है कि तुम क्यों स्कूल चले जाओ फिर, करने के लिए कुछ नहीं है तो लेखिका को लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना बेकार एडवाइस उसको दे दिया। यहाँ पर जो ये वर्ड है ग्लीवली का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो लेखिका ने बिना कुछ सोचे समझे जोश में आकर बोल दिया कि स्कूल जाओ, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये एडवाइस तो उतना ठीक नहीं था।
देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो हम चले जाएंगे। तो लेखिका बोलती है इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो लेखिका मजाक करते हुए बोलती है कि अगर हम स्कूल स्टार्ट करें तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो काफ़ी हंस के खुश होकर बोलता है, साहिब बोलता है कि हाँ ज़रूर आएंगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कुछ दिन बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आता है और क्या बोलता है, इज योर स्कूल रेडी? और लेखिका से पूछ देता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो आप देख पा रहे हैं कि वो बच्चा तो इस बात को सीरियसली ले लिया। तो लेखिका जवाब देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ हाउस। लेखिका बोलती है कि एक स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। और लेखिका काफ़ी शर्मा गई ऐसा प्रॉमिस करने के लिए जो वो मन से नहीं की थी, अनजाने में प्रॉमिस कर दी थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन लेखिका बोलती है कि लेकिन ऐसे प्रॉमिस उसके अंधकार दुनिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। अबाउंड मतलब मैनी होता है, ब्लीक मतलब होपलेस डार्क, ऐसा वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस उसको मिलते हैं लेकिन वो सब पूरा नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों गुजर गए उसको जानते हुए महीनों गुजर गए। आई आस्क हिम हिज नेम। तो मैंने उसका नाम पूछा। तो साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसको उसके नाम का मतलब पता चल जाए, और उसका नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का राजा, अगर उसका नाम का मतलब उसको पता चल जाए तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसको विश्वास करने में काफ़ी समय लगेगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि वो तो काम करता है कचरा चुनने का, और लेकिन नाम है यूनिवर्स का राजा, ऐसा कैसे हो सकता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। तो उसका नाम का मतलब क्या है, इस अनजाने में वो क्या करता है, रास्ते में भटकते रहता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। और उसके जो दोस्त लोग हैं वो सभी क्या होते हैं, नंगे पैर, सभी लोग नंगे पैर रहते हैं, पैरों में ना चप्पल ना कुछ रहता है, और सभी सुबह की चिड़िया के जैसे निकलते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते सब गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और धीरे धीरे जैसे जैसे महीना बीता वैसे वैसे हम उन सबको पहचानना शुरू कर दिए। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो एक दिन लेखिका एक से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो एक बच्चा जवाब देता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से वो चप्पल उतार के नहीं देती है, इसलिए नहीं पहनते हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक दूसरा लड़का है वो जवाब देता है कि अगर इसकी मम्मी उतार के भी देगी ना तो ये वो चप्पल को फेंक देगा, वो पहनेगा नहीं। वो एक बच्चा जवाब देता है, और वो बच्चा ऐसा जूता पहना हुआ है, मतलब बेजोड़ा जूता पहना हुआ है वो। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब लेखिका कमेंट करती है उस बेजोड़े जूते के ऊपर, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। वो अपना पैर इधर उधर हिलाता है और कुछ बोलता नहीं है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय। तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे तो जूता ही चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। वो बच्चा अपने पूरे ज़िंदगी में आज तक जूता नहीं पहना है, तो उसका ज़िंदगी का उद्देश्य ही है जूता पहनना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट। तो लेखिका बोलती है कि हम कंट्री में बहुत घूमे हैं और देखे हैं कि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, चलते हैं शहरों में एंड ऑन विलेज रोड में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और ये नंगे पैर घूमने का कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि पैसे का कमी है, बल्कि ये उनका परंपरा है, ऐसा बोला जाता है। वो लोग ऐसा रीज़न देते हैं कि हम लोग क्यों नंगे पैर घूमते हैं। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो लेखिका सोचती है कि ये तो गरीबी छुपाने का सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि आपका एक परंपरा है। सच बात तो ये है कि आप इतना गरीब है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चप्पल पहनना। तो ये लेखिका बोल रही है यहाँ पर। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी टू वंस टोल्ड मी। तो लेखिका को एक कहानी याद आ जाता है जो एक मैन ने कहा था, और वो मैन कहाँ का है, उडुपी का है। तो देखिए वो कहानी क्या है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो जब वो इंसान जब छोटा था तो वो एक टेम्पल के पीछे स्कूल जाता था, टेम्पल के आगे स्कूल होता था, उस स्कूल में वो जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उस टेम्पल में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़
और वो इंसान थोड़ी देर के लिए टेम्पल पर रुकता था और प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे जूता दिलवा दो। 30 years later I visited his town and the temple। तो 30 साल बाद, वो घटना का 30 साल बाद, मतलब ये जो इंसान जब प्रार्थना करता था उसके 30 साल बाद लेखिका खुद जाती है उस गांव में, उडुपी में, और टेम्पल को विजिट करती है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब वो गांव काफ़ी खाली खाली सा था। उस गांव में जाती है वो। इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड मतलब मंदिर के पीछे एक खाली ज़मीन था, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे अब नया पुजारी था, 30 साल में पुजारी चेंज हो गया था। देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स, तो उस बैकयार्ड में लाल रंग के और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के कुर्सी थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पेंटिंग, तो एक बच्चा, जवान बच्चा, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, जूता मोजा पहने हुए और हाफते हाफते आया। एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो अपना बैग फेंक देता है फोल्डिंग बेड पर। तो ये सब लेखिका देख रही है वहाँ पे खड़े होके। 30 साल बाद वो वहाँ पे गई हुई है। लुकिंग एट द बॉय, और वो बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो वो बच्चे को देख के लेखिका को एक बात याद आ जाता है कि, क्या बात याद आता है उसको एक बच्चे का बात याद आ जाता है कि वो बच्चा, एक दूसरा बच्चा है, ये बच्चा जो था, इन्होंने देवी माँ से प्रार्थना किया था जब उसको जूता मिल गया था। क्या प्रार्थना किया था इस बच्चे ने? लेट मी नेवर लूज देम, कि हे भगवान मेरा ये जूता कभी ना खोए, ये प्रार्थना किया था इस बच्चे ने। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो लेखिका बोलती है कि ऐसा लगता है कि देवी माँ ने उसका प्रार्थना सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, और आजकल सभी पुजारी जो वहाँ पूजा करते हैं, उन सभी पुजारी के बच्चे लोग जूता पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो लेखिका बोलती है कि लेकिन मेरे पड़ोस में जो कचरा चुनने वाले बच्चे लोग हैं उनके पास तो अभी भी जूता नहीं है। तो इस पैरा में सिर्फ ये कंपेयर किया गया है कि उस जो उडुपी के जो बच्चे हैं वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पे वो देवी माँ ने उसका प्रार्थना सुन लिया था और वहाँ के सभी पुजारी के बच्चे के पास अब जूता हो गया था, लेकिन पड़ोसी के जो रैग पिकर्स है अभी भी उनके पास जूता नहीं है। इस पैरा में सिर्फ इतना ही बात है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो बोलता है कि उनसे जान पहचान होने का कारण मुझे कहाँ जाने का मौका मिला? सीमापुरी जाने का मौका मिला। और ये सीमापुरी जो शहर है, ये जगह है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारे बसा हुआ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, मेटामॉर्फिकली मतलब सिम्बॉलिकली, तुलना के रूप में तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली से ये मीलों दूर है। मतलब कहाँ दिल्ली और कहाँ ये सीमापुरी, कितना अंतर था दोनों में, ऐसा लग रहा था कि मीलों दूर है दोनों। तो लेखिका को, एनिस जंग को यहाँ जाने का मौका मिला सीमापुरी। दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वेटर्स, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें स्क्वेटर्स बोलते हैं। स्क्वेटर्स मतलब ये लोग कहीं से दूसरे जगह से आए हुए होते हैं और ज़मीन को, जो अनयूज्ड लैंड है उसको अनलॉफुली रहने लगते हैं वहाँ पर, उनके पास ज़मीन का कागज़ होता नहीं है, तो उन लोगों को स्क्वेटर्स बोलते हैं। तो ये स्क्वेटर्स लोग बांग्लादेश से आए थे 1970, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हुए थे। और आपको पता है 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था ना, और 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था। तो तभी लड़ाई उड़ाई हुआ था, तो ये लोग भाग के इंडिया में आ गए थे। और कहाँ पे अभी बस गए हैं? सीमापुरी में, और सीमापुरी दिल्ली के पास का इलाका है। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, तो उन्हीं कुछ फैमिली में से साहिब का परिवार भी एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी जब ये लोग आया था 1971 में, उस समय सीमापुरी क्या था? एक वाइल्डरनेस था, मतलब एक वेस्टलैंड था। इट स्टिल इज, और अभी भी वो वेस्टलैंड ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन फ़र्क इतना आ गया है कि वो अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, और छत है टीना का या फिर तिरपाल का। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना ठीक से टॉयलेट का व्यवस्था है, ना ड्रेनेज का व्यवस्था है, और रनिंग वाटर, ना ही रनिंग वाटर का व्यवस्था है। इस हालात में लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कचरे चुनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, ना ही किसी लीगल